सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। फरमाया गया हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो अजान सुनकर उसका जवाब न दे दुनिया की बात करे। थोड़ा इन बातों पे तवज्जो करना। जो अजान सुनकर अजान का जवाब न दे दुनिया की बात करे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दुनिया की बात का मतलब क्या? अजान हुई शुरू, आपने पूछा ये कपड़ा कितने में खरीदा, आजकल गेहूं का क्या रेट चल रहा है, ये है दुनिया की बात। ठीक, अजान सुनकर जवाब नहीं दिया आपने, कपड़ा पूछ रहे हैं, मार्केट के क्या हालात हैं, गेहूं क्या भाव चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये दुनिया की बात है। बोलो ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अगर अजान सुन के जवाब न दे और दुनिया की बात करें तो हुजूर फरमाते हैं कि डर है, ये डर है का पर्दा डाल करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की इज्जतें बचा ली है, वरना उनको जो अंदेशा है अल्लाह उनके अंदेशे को पूरा करता है। ये तो उनकी हिकमतें हैं। फरमाया डर है, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। गेहूं क्या भाव है ये अपनी जरूरत है पूछना, मार्केट के हालात क्या अपनी जरूरत है पूछना, कपड़ा क्या रेट मिली अपनी जरूरत है पूछना, लेकिन अजान के वक्त तो पूछा, अजान का जवाब नहीं दिया। फरमाया डर है कि काफिर होके मरेगा। अरे जो जरूरत थी अजान को छोड़कर उसकी तरफ तवज्जो की, दुनिया की बात की, तो डर है काफिर होके मरेगा। जो अजान के वक्त तो गाली देते खड़ा हो उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो यूट्यूब देख रहा उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो फिल्म देख रहा उसका अंजाम क्या होगा? हद तो ये है कि जो अजान के वक्त तो पार्कों में किसी के जुल्फ और रुखसार के साए में अपना वक्त जाया कर रहा उसका अंजाम क्या होगा? कभी अंजाम को सोचा भी? ये दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े मालदार, आज उनकी कब्रों का निशान मिट गया। जवानी के नशे में गुरूर करके, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, दौलत के नशे में खुदा को फरामोश करने वालों, अल्लाह की दी हुई ताकत को गुनाहों के रास्ते में इस्तेमाल करने वालों, एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। आखिर मौत है, आखिर मौत। 500-500 साल जिंदा रहने वाले मौत से दो चार हुए, हजार साल तक जिंदा रहने वालों ने मौत की लज्जत को चखा। अल्लाह अकबर। एक दिन मौत तुम पर और मुझ पर भी तारी की जाएगी। मौत 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 ऐसी तल्ख हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अंबिया को भी मौत आई, अगर चेकान के लिए आई, सहाबा को भी मौत आई, औलिया को भी मौत आई, हमें भी मौत आएगी। और एक दिन मौत को भी मौत आएगी। मौत वो तल्ख हकीकत है कि एक दिन मौत भी मर जाए, मौत को भी मौत आएगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मेंढे की शक्ल में ला करके मौत को ज़बाह कर दिया जाएगा। आज मौत भी मर गई, मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जवानी के नशे में, ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को भूल गए। दिया अल्लाह ने, नवाजा अल्लाह ने, जिंदगी अल्लाह ने, वक्त अल्लाह ने, माल अल्लाह ने, ताकत अल्लाह ने, कुव्वत अल्लाह ने, सब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने सब दिया और सिर्फ इतना कहता है मेरी बंदगी कर, वो भी अल्लाह का उसमें कोई फायदा नहीं। मेरा अल्लाह बेनियाज है, अपने फायदे के लिए बंदगी कर, मेरी बारगाह में झुक ताकि औरों के यहाँ झुकने से तुझे बचा ले। और अगर नहीं झुकेगा तू, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा, जो लोग जुमा और जमात तर्क करते, जमात नमाज बाजमात, वरकऊ मार राकीन की तफसीर में है कि जमात वाजिब है अहनाफ के नजदीक। अगर आप बीमार नहीं है, मकरूज नहीं है कि इज्जत को खतरा हो, और आप मुसाफिर नहीं है, आपके लिए जमात वाजिब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा, जो जुमा और जमात को तर्क कर दे उसकी सोहबत में कभी मत बैठना।
ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे सैयदना अबू हुरैरा को, अबू हुरैरा उसकी नमाज पढ़ता है, घर में पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मदरसों में पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, जमात से नहीं पढ़ता। सहीहुल अकीदा इमाम मुयस्सर है, नहीं पढ़ता। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते अबू हुरैरा जो जुमा छोड़े और जमात छोड़े उसकी सोहबत में कभी मत बैठना, क्योंकि उसने अपने गले से इस्लाम का गलादा उतारकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। जो जमात छोड़े हुजूर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को उसके साथ बैठने से मना करते हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उनसे बेजार हूं, वो मोहम्मद के जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। साबिका कुतुब के हवाले से काबे अहबार ने बयान किया कि जब बेनमाजी अपने घर से निकलता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते अल्लाह इस बदबख्त को हम कत्ल कर देना चाहते, इसको खा जाना चाहते, इसको हलाक कर देना चाहते, क्योंकि ये तेरी नमाज नहीं पढ़ता, तेरी बारगाह में सजदा नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा है मेरे सहाबा अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, दो दुआ खास करना। हुजूर सहाबा को दुआ सिखा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा दो दुआ खास करना। एक तो ये दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें कभी बदबख्त न करे, अल्लाह कभी तुम्हें बदबख्त न करे, और अल्लाह कभी तुम्हें महरूम न करे। ये दुआ करना, अल्लाह हमें कभी महरूम न कर, महरूमी से बचा और बदबख्ती से बचा। इसकी थोड़ी तशरीह कर दूं, बदबख्ती क्या है? बदबख्ती ये है कि नसीबा बद हो जाए, नसीबे में बदी आ जाए, दौलत हो मगर सुकून नहीं, बदबख्ती। बीवियों वफादार नहीं, बदबख्ती। औलाद गद्दार है, बदबख्ती। खुशियों को तरस रहा है, बदबख्ती। बुढ़ापे में लोग नफरत कर रहे हैं, बदबख्ती। बेसरो सामानी के आलम में कुदरत ने छोड़ दिया है लोगों के ऊपर, बदबख्ती। और महरूमी क्या? महरूमी क्या? काम इज्जत के करता है फिर भी जलील होता है, खुदा की रहमत का मुस्तहिक नहीं होता फिर भी जलील होता रहता है, रहमत का मुस्तहिक नहीं होता। आप जानते बड़े बड़े बादशाहों को जो बदबख्ती लगी है, बदबख्ती। बदबख्ती क्या है? फिरौन कई 100 साल तक हुकूमत किया, अपने आप को खुदा कहलवाया, लोगों से अपने सजदे करवाया, लेकिन जब कुदरत ने उसको दरिया में गर्क कर दिया तो आज तक के फिरौन बगैर कफन और बगैर कब्र के एक म्यूजियम में नंगा पड़ा है। और फिरौन की लाश पुकार पुकार कर कह रही है किसी बदबख्त को देखना है तो फिरौन को इबरत की निगाह से देख लो कि लावारिस लोगों को तो कफन नसीब होता है, लेकिन फिरौन जैसे बादशाह को कफन तक नसीब ना हो सका, कब्र तक नसीब ना हो। कितना बदबख्त रहा, जानवरों ने भी नहीं खाया, कुत्तों ने भी नहीं खाया, ऐसा बदबख्त। दरिया ने भी उछाल के बाहर फेंक दिया, ऐसा बदबख्त। बदबख्ती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा जो पूरी कायनात का वक्त है, जो पूरी कायनात के अहले ईमान का वक्त है, वो नबी कहते दुआ करो, अपनी दुआ में शामिल रखो कि अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे और कभी महरूम न करे। महरूमी से बचने की दुआ करो और बदबख्ती से बचने की दुआ करो। तालीम दे दी, फिर खुद ही फरमाया क्या तुम मुझसे नहीं पूछते कि बदबख्त और महरूम कौन है? अब खुद फरमा रहे हैं क्या उम्मत से प्यार है, सब खोल खोल कर बयान कर दे ताकि सुधरो, इबरत हासिल करो। पहले तो कहा कि बदबख्ती से बचने और महरूमी से बचने की दुआ करो, फिर खुद ही का बदबख्ती क्या तुम्हें पता है? सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलिम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप तवज्जो से सुनना, आका फरमा रहे हैं किसी मौलवी का डराना नहीं है, ये किसी खतीब की दिलरुबा अदाकारियां नहीं है, किसी नाजिम की लफ्फाजियां नहीं है, ये उस नबी की जबान से निकले हुए जुमले हैं जिसकी जबान पर खुदा का फरमान जारी होता है, कलाम अल्लाह का होता है, जबान मुस्तफा प्यारे की होती है।
महरूम कौन है? साहबा ने कहा हुजूर अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। फिर मेरे आका ने फरमाया जानते हो बदबख्त कौन है? फरमाया जो नमाज को छोड़ दे वही बदबख्त भी है, वही महरूम भी है। और रसूलुल्लाह ने जिसको बदबख्त करार दिया, हुजूर ने जिसको बदबख्त करार दिया, अब उसके वक्त को कोई बेदार नहीं कर सकता। हुजूर जिसे बदबख्त कह दे, नेक वक्त कोई उसको नहीं बना सकता, कोई नेक वक्त नहीं बना सकता। हुजूर जिसको बदबख्त कह दे। अब अपनी बदबख्ती मिटाना चाहते हो तो बदबख्ती अब कहीं और जाकर नहीं मिटेगी। अब बदबख्ती मिटाना है पेशानी की, तो मस्जिद में जाओ, पेशानी जमीन पे रखकर अल्लाह को सजदा करो। इधर सजदा करोगे, उधर बदबख्ती दूर कर दी जाएगी, महरूमी दूर कर दी जाएगी, महरूमी से महफूज कर दिए जाओगे।